हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ की शॉपिंग। जैसे कि सब लोग कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं भी आप लोगों को दिखाऊं कि मैंने क्या ख़रीदा है करवा चौथ के लिए। सुबह सबसे पहले मैं एक लाई थी मंगलसूत्र, जो मेरे बच्चों की लड़ाई में टूट गया। छोटा सा लाई थी डेली के लिए, छोटा सा जो होते हैं, छोटा सा पैंडल था, एक चेन की काली माला थी। तो मेरे बच्चों वो कह रहा था कि मैं पहनूंगी, वो कह रहा था मैं पहनूंगी, और वो टूट गया। और आप लोग मेरा चेहरा देख रहे होंगे कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये रात के 10 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सारा घर का काम फिनिश कर दिया है, अपने बेटी को सुला दिया है। उसके बाद मैं बैठी हूँ कि चलिए मैं आप लोगों से शेयर तो कर दूँ कि मैंने क्या क्या करवा चौथ की तैयारी की है, मैं क्या क्या पहनूँगी और क्या शॉपिंग की है। थोड़ी सी शॉपिंग की है क्योंकि कोरोना की वजह से हमारे यहाँ मार्केट नहीं लगी कोई भी चूड़ियों की या किसी भी चीज़ की। ज़्यादा सिर्फ जो कॉस्मेटिक की डेली की दुकानें होती हैं वही खुली थी। वैसी कोई मार्केट नहीं अच्छी लगी जो हर साल लगती थी करवा चौथ पे। तो इस वजह से चूड़ियाँ तो बिल्कुल भी नहीं मिली। एक भी सुबह से 3 बार मैं जा चुकी मार्केट, लेकिन चूड़ियों के सेट का मिलना इम्पॉसिबल था क्योंकि चूड़ियों की दुकान ही नहीं लगी। तो मैंने जुगाड़ की है, जो घर में चूड़ियाँ रखी थी मैंने उनको मिक्सअप करके अपना सेट बना लिया है चूड़ियों का, जो साड़ी के मैचिंग का है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी चूड़ियों से। ये देखिए, ये है मेरी चूड़ियों का सेट। ये देखिए, ये मैंने सेट बनाया हुआ है, ये एक हाथ का है। और ये मेरे पास चूड़ियाँ रखी हुई थी तो मैंने इनको मिक्स करके अपनी साड़ी के मैचिंग का बना लिया है। और ये गोल्डन कलर के कड़े हैं, इसमें रोजेस लगे हुए हैं छोटे छोटे, तो ये भी मेरी साड़ी से मैच हो जाएंगे। तो ये है मेरी चूड़ियों का सेट। एक हाथ की ये है। ये देखिए, ये होगी दोनों हाथों की। और उसके बाद अब मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को अपनी साड़ी, जो रेड और गोल्डन में ही है। तो ये है वो साड़ी। इस बार ज़्यादा हैवी साड़ी नहीं पहन रही हूँ, बहुत ही हल्की साड़ी पहन रही हूँ। तो ये है साड़ी, और ये रेड में और ऐसे में है। ये देखिए, आधी रेड है, इसका ऐसा बॉर्डर है, और ये ऐसे में है हल्का नेट है। तो ये इसका है ऐसी साड़ी। ये बीच में है बॉर्डर इसके, आधी ऐसी है और आधी ऐसी है। और उसके बाद मैं दिखा देती हूँ मेकअप का। तो मेकअप का मैं ज़्यादा सामान नहीं लाई क्योंकि मेकअप का ऑलरेडी मेरे पास बहुत सामान है, क्योंकि मैं मेकअप के वीडियोस भी डाल चुकी हूँ तो आप लोगों को पता होगा। सिर्फ 2 से 4 चीज़ें ही लाई हूँ। ये लाई हूँ बिंदी के पत्ते, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ये 3 है। और एक लाई हूँ वाइट टोन की क्रीम, क्योंकि मेरे पास लैक्मे का है फाउंडेशन, इस वजह से मैं नहीं लाई कुछ भी। एक ये वाइट टोन की लाई हूँ डेली यूज़ के लिए। तो एक ये लाई हूँ, और 2 लिपस्टिक लाई हूँ, लिक्विड की हैं दोनों। एक रेड है और एक है ये कुछ पिंक सा है, पिंक है हाँ। तो ये पिंक में है और एक रेड में है। तो ये 2 लिपस्टिक लाई हूँ, और एक मरून कलर की नेल पेंट। और तो मेकअप का सामान आप लोगों को जैसे कि पता है कि मेरे पास काफ़ी सारा है, तो इस वजह से मैं नहीं लाई। तो ये देखिए, ये रहा मेरा पूरा मेकअप का बॉक्स, इसमें सब कुछ है मेरे पास ऑलरेडी। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी मेरे पास जो मैं ना लाती मतलब सब कुछ है मेरे पास। और एक मैं लाई हूँ ब्लू आईलाइनर। ब्लैक था मेरे पास ब्लू नहीं था, तो मैं इस बार ये ब्लू वाला लाइनर लाई हूँ, यही मैं कल लगाऊंगी। तो अभी मेरे पास 2 लाइनर हो चुके हैं, ब्लैक भी है ब्लू भी है। काजल है, फाउंडेशन है, फेस पाउडर है, कंसीलर है, प्राइमर है। तो इसी वजह से क्यों पैसे वेस्ट करना, जब आपके पास चीज़ है फिर भी आप खरीदोगे तो वो पैसे वेस्ट करना ही है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो मैं लाई थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और अभी मैं लगाने जा रही हूँ मेहंदी। तो चलिए फटाफट से मेहंदी भी लगा लेते हैं, क्योंकि बाबू सो रहा है, अगर वो उठ जाएगा बीच में तो फिर मुझे छोड़नी पड़ सकती है। इस वजह से चलिए अब मेहंदी लगाते हैं। देखिए, मैं बैठ चुकी हूँ मेहंदी लगाने के लिए। तो मैं फर्श पे ही बैठ गई थी क्योंकि बेड पे बाबू सो रहा था और उसके पापा लेटे थे, मतलब वो सो नहीं रहे थे, वो अपना कुछ ऑफिस का काम कर रहे थे। तो मैं यहीं फर्श पे बैठ गई
और एक हाथ की मैंने चूड़ियाँ निकाल दी हैं, सिर्फ एक चूड़ी रखी है क्योंकि हमारे यहाँ पूरा हाथ खाली नहीं करते हैं चूड़ियों का। एक हाथ में मैंने एक चूड़ी डाल के रखी थी और फिर मैंने सोचा कि कुछ जुगाड़ करके इसी के आसपास डिज़ाइन बना दूँगी ताकि पता नहीं चलेगा कि हाँ चूड़ी है। और एक चूड़ी में इतना कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, तो एक चूड़ी मैंने ऐसे ऊपर को फंसा दी थी ताकि ये नीचे ना आए। और ऐसे करके और सबसे पहले मैंने ऊपर हाथ पे लगानी स्टार्ट की है क्योंकि ऊपर हाथ में लगाने में ये वो होता है कि हम ऐसे अपने, देखिए मैंने अपने पैर के ऊपर हाथ रखा हुआ, एकदम रिलैक्स होकर मैं लगा रही हूँ, कोई हिलेगा नहीं, कोई डिज़ाइन नहीं ख़राब होगी। और अगर हम सीधे साइड लगा लेते हैं पहले और फिर हम उसको रखने में सोचते हैं कहाँ रखें कैसे रखें, तो फिर हमारे बैक की डिज़ाइन सारी बर्बाद हो जाती है। तो मैं पहले इधर पीछे लगा लूँगी और जब तक मैं आगे उंगलियों तक पहुँचूँगी तब तक ये पीछे की सूख जाएगी हल्की हल्की, तो फिर मैं आराम से सीधे साइड भी लगा सकती हूँ। और सीधे साइड लगाने में हमें रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, हम बैलेंस कर सकते हैं अपने हाथ को। और मैं अभी एक ही हाथ में लगाऊंगी, एक हाथ में देखती हूँ कल कुछ चंदा वंदा गोला गोला कुछ बना लूँगी क्योंकि उल्टे हाथ में मुझसे नहीं बनाया जाएगा, कोई डिज़ाइन तो नहीं हो पाएगी, लेकिन देखूँगी दिन में कुछ हल्का फुल्का उंगलियों में ही लगा लूँगी तो वो कर लूँगी। अभी एक हाथ में ही सिर्फ मैं अच्छे से, और मैं हमेशा से सिर्फ एक ही हाथ में लगा पाती हूँ। और ये देखिए मेरी स्टार्टिंग हो चुकी है, मोर बन चुका है और ऐसे ही करके लग जाएगा। और स्पीड थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि हम काफ़ी दिन लगाना छोड़ देते हैं मेहंदी। अगर हम डेली लगाते रहें 2-4 दिन में, 2-4 महीने में, तो काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन हम छोड़ देते हैं। साल में शायद 2 से 3 बार ही लगती है, रक्षाबंधन को, भाई दूज को, करवा चौथ को बस, और फिर बीच में हम कभी नहीं टच करते मेहंदी को। तो इस वजह से मेरी भी स्पीड काफ़ी कम हो गई है और बहुत ध्यान से मैं बना रही थी कि ख़राब ना हो, अच्छी डिज़ाइन बन जाए। काफ़ी दिन में लगाने के लिए बैठी हूँ। तो चलिए फिर अभी मेहंदी लगा के कंप्लीट होगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये लग चुकी है मेरी बैक की मेहंदी, कैसी लग रही है ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। और मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। देखिए बैक में लगी है अभी और फ्रंट पे अभी नहीं लगी है, तो अब मैं फ्रंट पे लगाऊंगी, ये थोड़ी थोड़ी सूख जाएगी। और थोड़ी मैं मोटी ही लगाती हूँ क्योंकि कलर बहुत प्यारा आता है थोड़ी सी मोटी का। अगर बिल्कुल बारीक बारीक हम चीटियाँ सी बना देते हैं ना तो वो कलर नहीं आता, तो इस वजह से थोड़ी सी मोटी वाली लगाई है मैंने। और उसके बाद देखिए अब मेरी फ्रंट की भी मेहंदी लग चुकी है, मैंने लगाते टाइम नहीं रिकॉर्ड किया, पूरा ये बैक का और फ्रंट का दोनों साइड लग चुकी है। तो ज़रूर बताना मेरी मेहंदी कैसी लगी। ये देखिए फ्रंट की है और बहुत ही मेहनत से, और मैंने इस चीज़ का मैंने सीखी है मेहंदी लगानी, इसलिए मुझे ऐसी आती है। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना। और मैंने अपनी सासू जी को भी मेहंदी लगाई थी दिन में, तो उनकी भी क्लिप है, मैं अभी इसके बाद ऐड कर दूँगी। और ये देखिए मेरी सासू जी की मेहंदी, उन्होंने चूड़ियाँ नहीं निकाली, वो बोली नहीं मेरे सिर्फ हथेली में ही लगा दो, तो मैंने उनके सिर्फ हथेली में सिंपल सी थोड़ी थोड़ी ही लगा दी है दोनों हाथों में। और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, उनके छोटे छोटे हाथ हैं, तो सिर्फ हथेली में उन्होंने लगवाई है। और यहाँ हमारी लाड साहब ने भी लगवाई है क्योंकि इनको तो बहुत ज़रूरी है, इन्होंने भी लगवाई है, मम्मा मुझे भी लगाना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।